हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय एमडी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीजीटी बायोलॉजी से फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एग्ज़ाम के व्यू से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थेज वर्ड डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। प्लेटीहेल्मिन्थेज जो शब्द है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक ग्रीक शब्द है प्लेटी जिसका मतलब होता है फ्लैट, और दूसरा हेल्मिन्थ जिसका मतलब होता है वर्म। मीन्स प्लेटीहेल्मिन्थेज फाइलम के अंतर्गत ऐसे एनिमल रखे गए हैं जो कि फ्लैट होते हैं, मीन्स चिपटे होते हैं। चिपटे वर्म को इस प्लेटीहेल्मिन्थेज फाइलम के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटीहेल्मिन्थेज टर्म क्वाइंड बाय गेगेनबोर। जो प्लेटीहेल्मिन्थेज टर्म है इसको दिया था गेगेनबोर ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लेटीहेल्मिन्थेज जो टर्म है ये दिया गया था गेगेनबोर के द्वारा। अगला पॉइंट है फ्लैट वर्म आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो फ्लैट वर्म होते हैं मीन्स जो चिपटे वर्म होते हैं, जो प्लेटीहेल्मिन्थेज के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं वे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मीन्स इनमें इनकी जो बॉडी होती है 3 लेयर के जरिए बनी हुई होती है। जो बाहर की तरफ होती है उसे एक्टोडर्म, जो अंदर की तरफ होती है उसे एंडोडर्म, और एक्टो और एंडोडर्म के बीच में जो एक डर्म पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, जिसे मेजोडर्म कहा जाता है। और इनमें जो मेजोडर्म होती है पैरेन्काइमा के जरिए बनी हुई होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पैरेन्काइमा किस में पाई जाती है, तो पैरेन्काइमा प्लेटीहेल्मिन्थेज के अंतर्गत आने वाले एनिमल में पाई जाती है। या कभी कभी पूछा जाता है कि पैरेन्काइमा किस फाइलम में पाया जाता है, तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेज फाइलम के अंतर्गत में पाया जाता है और उसके अंतर्गत आने वाले एनिमल में। बायलैटरली सिमेट्रिकल। जो प्लेटीहेल्मिन्थेज या प्लेटवर्म जो होते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मीन्स ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी को 2 बराबर भागों में या 2 इक्वल हाल्स में डिसेक्ट कर दिया जाए। जैसे सपोज दैट ए स्ट्रक्चर है किसी भी एनिमल का, इसको अगर बीचों बीच डिसेक्ट किया जाता है, काट दिया जाए, तो ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे एनिमल जिनमें 2 इक्वल हॉल्स बने उसे बायलैटरली सिमेट्रिकल कहा जाता है। तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। और डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, और ये डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, मीन्स लीफ लाइक होते हैं। ये डार्सल और वेंट्रल दोनों साइड से फ्लैटेंड होते हैं, चिपटे होते हैं। मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, ज़्यादातर ये परजीवी होते हैं। एंड फ्यू फ्री लिविंग, और कुछ स्वतंत्र रूप से जीने वाले एनिमल होते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले एनिमल होते हैं। अगला पॉइंट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड लेवल का होता है। मीन्स बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन इनमें टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, कभी कभी इन मिल जाएगा ऑर्गन ग्रेड या ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है इनकी बॉडी का। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी अनसेगमेंटेड एंड और स्ट्रोबिलेटेड। जो इनकी बॉडी होती है अनसेगमेंटेड होती है, मीन्स इनमें सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं, और या तो इनकी बॉडी स्ट्रोबिलेटेड होती है, मीन्स स्ट्रोबिलिया का फॉर्मेशन होता है। जैसे अनसेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है प्लेनेरियम में और फैसियोला हेपेटिका में, जबकि स्ट्रोबिलेटेड जो बॉडी होती है वो टीनिया सोलियम की होती है। टीनिया की जो स्पीसीज होती है उनमें इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रोबिलेटेड होती है। स्ट्रोबिलेटेड मीन्स स्ट्रोबिलिया का फॉर्मेशन होता है। ये सेगमेंट लाइक बॉडी फॉर्म होती है, बट इनमें जो सेगमेंटेशन होता है स्यूडो सेगमेंटेशन होता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि स्यूडो सेगमेंटेशन किस एनिमल में पाया जाता है, तो स्यूडो सेगमेंटेशन में पाया जाता है टीनिया सोलियम में। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट इसलिए होता है क्योंकि इनमें जो एनस होता है कम्प्लीटली अब्सेंट होता है, इसी वजह से इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है।
इनमें जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होते हैं ये मोस्टली एब्सेंट होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, बल्कि बाकी सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है इनमें, बाकी सारे सिस्टम स्केलेटन सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर प्रोटोनेफ्रेडिया। इनमें जो उत्सर्जी अंग होते हैं वे प्रोटोनेफ्रेडिया होते हैं, आर सोलेनोसाइट्स होते हैं, आर फ्लेम सेल्स होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो प्रोटोनेफ्रेडिया होता है, या तो सोलेनोसाइट्स होता है, या तो फ्लेम सेल्स होती है। मोस्टली पूछा था तो फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स। तो इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है प्रोटोनेफ्रेडिया, सोलेनोसाइट या फ्लेम सेल्स। तो एग्जाम में पूछा जाता है फ्लेम सेल्स किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, तो फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के अंतर्गत आने वाले एनिमल में। अगला पॉइंट है एनिमल्स आर जनरली हर्माफ्रोडाइट आर बाइसेक्सुअल। जो इस प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के अंतर्गत आने वाले एनिमल होते हैं सामान्यतः हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मीन्स इनकी एक ही बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। या तो कुछ एनिमल ऐसे तो जिनमें ये अलग अलग पाए जाते हैं, मीन्स मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं, तो इसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है। जबकि जिनमें एक ही बॉडी में पाए जाते हैं उसे यूनिसेक्सुअल या तो हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिफिलाइजेशन बिगेन्स इन फ्लैटवर्म। सिफिलाइजेशन ये फ्लैटवर्म में शुरू होता है। मीन्स सिफिलाइजेशन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिफिलाइजेशन ये स्टार्ट होता है फ्लैटवर्म से। मीन्स हेड का डिफरेंशिएशन इसी फाइलम से स्टार्ट होता है। जो हेड विभेदित होता है वो इसी फाइलम से स्टार्ट होता है। हेड का हम कह सकते हैं, ये समझने के लिए कह सकते हैं कि हेड का फॉर्मेशन इसी फ्लैटवर्म्स या फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आने वाले एनिमल से ही शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विथ लार्वल स्टेज। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आने वाले एनिमल होते हैं इनमें कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मीन्स इनमें लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं होती है, और कुछ में लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होती है जिसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जैसे फेसियोला में और टीनिया सोलियम में, जिसमें ढेर सारे प्रकार के लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ लाइफ एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सीलिया। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम का क्लासिफिकेशन है वो आधारित है इनके मोड ऑफ लाइफ पर और इनमें पाए जाने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम और सीलिया की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बेस पर। मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम और सीलिया प्रेजेंस या एब्सेंस और मोड ऑफ लाइफ के बेस पर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को क्लासिफाइड किया गया है। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को ये 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। एक क्लास है टर्बिलेरिया, दूसरा क्लास है ट्रेमेटोडा और तीसरा क्लास है सिस्टोडा। क्लास है टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं वे फ्री लिविंग होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और सीलिया आर प्रेजेंट। इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र जो होता है और सीलिया जो होते हैं ये पाए जाते हैं, मीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाला जो एनिमल होता है वो प्लानेरिया होता है। प्लानेरिया की खास बात एक ये होती है कि इनमें हाई रीजनरेशन पावर पाया जाता है। अगर इनको ढेर सारे कई पीसेज में काट दिया जाए प्लानेरिया जितने टुकड़े होंगे उतने प्लानेरिया का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि इनमें हाई रीजनरेशन पावर पाई जाती है। सेकेंड क्लास है ट्रेमेटोडा। ट्रेमेटोडा क्लास के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं वे पैरासिटिक होते हैं और इन्हें फ्लिकवर्म के नाम से जाना जाता है। और इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम लेस डेवलप होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें लेस डेवलप होता है, सीलिया इनमें एब्सेंट होते हैं और ये इंडोपैरासाइट होते हैं, मीन्स किसी एनिमल की बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाला जो एनिमल होता है वो होता है फैसियोला।
फैसिलिया को कॉमन नेम लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैसिलिया को कॉमन नेम लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरा जो एनिमल है सिस्टोसोमा, और इस सिस्टोसोमा को कॉमन नेम ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लड फ्लूक के नाम से या ब्लड फ्लूक ऑफ मैन के नाम से जाना जाता है। और जो थर्ड क्लास है सिस्टोडा, सिस्टोडा क्लास के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं पैरासिटिक होते हैं और इन्हें टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है एंड सीलिया होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, मीन्स पाचन तंत्र और सीलिया इनमें एब्सेंट होते हैं और ये इंडो पैरासाइट होते हैं। सिस्टोडा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं वे इंडो पैरासाइट, इट मीन्स ये भी किसी एनिमल की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाला जो एनिमल है एक है टीनिया सोलियम, और इस टीनिया सोलियम को कॉमन नेम पोर्क टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीनिया सोलियम को पोर्क टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। और दूसरा एक टीनिया की स्पीसीज दूसरी है टीनिया सैजिनाटा, टीनिया सैजिनाटा को बीफ टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीनिया सैजिनाटा को बीफ टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। और एक और टेपवर्म है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस ये टेपवर्म है जिसे डॉग टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉग टेपवर्म के नाम से जाना जाता है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस को। और ये इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट टेपवर्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट जो टेपवर्म है वो है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस और इसे कॉमन नेम डॉग टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।